नमस्कार स्टूडेंट, आज की आपकी इस क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज जो अपनी क्लास है ये काफ़ी दिनों के बाद हो रही है ना। इसमें काफ़ी दिनों का है ना, लगभग 1 महीने का है ना गैप हो गया है। तो मैं स्कूल के काम से है ना बाहर गया था, इसलिए ये क्लास अपनी नहीं हो पाई है। लेकिन जो अपनी जो क्लासें हैं अब रेगुलर रोज की तरह होंगी। तो आज जो अपन को पढ़ना है वो है अपना इलेक्ट्रॉन स्नेही, या इसको बोल या दूसरा जो होता है नाभिक स्नेही, है ना। इलेक्ट्रॉन स्नेही को अपन इलेक्ट्रोफाइल बोलते हैं, और जो नाभिक स्नेही होता है इसको अपन न्यूक्लियोफाइल बोलते हैं। अभी होते क्या है, ये जो कार्बनिक यौगिक होते हैं, ठीक है, तो उनकी जिससे रिएक्शन कराई जाती है, यानी कि जो रिएजेंट होती है अभिकर्मक होते हैं, उनके साथ जब रिएक्शन कराई जाती है, ठीक है ना, तो जो एक तरह के क्या अपन कह सकते हैं रीजेंट होते हैं, यानी कि अभिकर्मक होते हैं, जो कि क्या है कार्बनिक यौगिक से क्रिया करते हैं। तो नाम से ही स्पष्ट है इलेक्ट्रॉन स्नेही, मतलब ये इलेक्ट्रॉन के प्रति आकर्षित होता है। ये नाभिक स्नेही जो कि क्या होता है नाभिक के प्रति आकर्षित होता है। तो जो इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन स्नेही इलेक्ट्रॉन के प्रति आकर्षित होगा, यानी कि इलेक्ट्रॉन पे होता है माइनस चार्ज। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन के प्रति ये आकर्षित होता है, तो इलेक्ट्रॉन पे होता है माइनस चार्ज। इलेक्ट्रॉन पे क्या होता है माइनस चार्ज। तो जाहिर सी बात है जब इलेक्ट्रॉन के प्रति ये आकर्षित होगा तो इस पे क्या हो जाएगा धन चार्ज हो जाएगा, यानी कि इस पे पॉजिटिव चार्ज होगा। यानी कि जो न्यूक्लियोफाइल होंगे, सॉरी जो इलेक्ट्रोफाइल होंगे आपके, उसमें क्या होगा, उसमें पॉजिटिव चार्ज मिलेगा आपको। कुछ उदासीन अणु भी होते हैं, उदासीन का मतलब होता है कि उन पर कोई भी चार्ज नहीं मिलेगा आपको, ना तो पॉजिटिव चार्ज मिलेगा और ना ही आपको नेगेटिव चार्ज मिलेगा। तो ये इलेक्ट्रोफाइल होते हैं। और जो न्यूक्लियोफाइल होते हैं, न्यूक्लियोफाइल का मतलब होता है न्यूक्लियस से, और न्यूक्लियस में दो है ना दो परमाणु और होते हैं, जिसको प्रोटॉन और अपन न्यूट्रॉन बोलते हैं। तो न्यूट्रॉन पे क्या होता है, कोई चार्ज नहीं होता, वो न्यूट्रल होता है, कोई चाहे उदासीन है। लेकिन प्रोटॉन पे क्या होता है प्लस चार्ज होता है। तो न्यूक्लियस पे अपन सामान्यतः क्या प्लस चार्ज मानते हैं, उसको धनावेशित मानते हैं। ठीक है, तो जो न्यूक्लियस यानी कि नाभिक है ना, जो नाभिक होता है उस पर होता है प्लस चार्ज। ठीक है, नाभिक पे क्या होता है प्लस चार्ज होता है, और जो नाभिक स्नेही है, तो ये क्या करते हैं, ये इलेक्ट्रॉन के प्रति आकर्षित होते हैं। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन स्नेही है। ठीक है, तो इस पे क्या होता है नेगेटिव। अभी अपन इसका पूरा डिटेल से पढ़ेंगे और उदाहरण भी पढ़ेंगे। अभी केवल इतना समझ लो कि इलेक्ट्रॉन स्नेही और नाभिक स्नेही होते क्या है, इसकी फिर अपन डेफिनेशन भी पढ़ेंगे। और ये होता है नाभिक स्नेही, तो नाभिक पे होता है पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, नाभिक पे क्या होता है पॉजिटिव चार्ज होता है, इसलिए क्या होते हैं ये इलेक्ट्रॉन के प्रति आकर्षित होते हैं। ठीक है, तो नाम इसका मान के चलो, यानी कि इस पे नेगेटिव चार्ज होता है। ठीक है, आकर्षित तो होते हैं नाभिक के प्रति, लेकिन इन पे क्या होता है इन पे नेगेटिव चार्ज होता है। तो इनको अपन जब डिटेल से पढ़ेंगे तो अपन को ये चीजें सारी समझ में आ जाएंगी। तो है ना, तो इलेक्ट्रॉन पे है ना माइनस चाहिए तो आपको पता ही है, और इस पे जो न्यूक्लियस होता है उस पर प्लस चार्ज होता है, तो इसका ठीक उल्टा होना चाहिए। ये इलेक्ट्रॉन के प्रति आकर्षित है, इलेक्ट्रॉन पे माइनस है, तो इस पे क्या हो जाएगा पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। इस पे क्या है न्यूक्लियस है, इस पे पॉजिटिव चार्ज है, तो इस पे क्या हो जाएगा न्यूक्लियोफाइल पे नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। ठीक है, तो इलेक्ट्रोफाइल पे पॉजिटिव चार्ज और न्यूक्लियोफाइल पे नेगेटिव चार्ज होता है। अब अपन इनकी डेफिनेशन पढ़ देते हैं, और डेफिनेशन के साथ में इनके कुछ उदाहरण भी अपन देखेंगे, है ना। तो सबसे पहले अपन देखते हैं इलेक्ट्रोफाइल। सबसे पहले अपन क्या देखेंगे, जिसको अपन इलेक्ट्रॉन स्नेही बोलते हैं। इलेक्ट्रॉन स्नेही, इलेक्ट्रॉन स्नेही, या इंग्लिश में उसका बोलते हैं, इंग्लिश में लिखा हुआ है ना। तो डायरेक्ट अपन अब इसकी डेफिनेशन लिखते हैं। एक तरह के रीजेंट होते हैं, अभिकर्मक होते हैं, तो अपन इसमें लिखेंगे ऐसे अभिकर्मक। ऐसे अभिकर्मक
जिनकी इलेक्ट्रॉन के प्रति ऐसे अभिकर्मक जिनकी इलेक्ट्रॉन के प्रति बंधुता अधिक होती है, इलेक्ट्रॉन के प्रति बंधुता अधिक होती है। तो ये ऐसे अभिकर्मक हैं, है ना, ऐसे अभिकर्मक जिनकी इलेक्ट्रॉन के प्रति बंधुता अधिक होती है अथवा अभिक्रिया में इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करते हैं, अथवा अभिक्रिया में इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करते हैं, इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करते हैं। इलेक्ट्रॉनों को क्या ये ग्रहण करते हैं, ये क्या कहलाते हैं, इलेक्ट्रोफाइल कहलाते हैं। इन्हीं को अपन इलेक्ट्रोफाइल या इलेक्ट्रॉन स्नेही बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन स्नेही कहलाते हैं, इलेक्ट्रॉन स्नेही कहलाते हैं। इलेक्ट्रॉन स्नेही कहलाते हैं और इन पे क्या होता है, इन पे समानता धनावेश होता है। इसमें अपन लिख सकते हैं इनमें समानता, इनमें या ये लिख दो, ये धनावेशित होते हैं, ये धन आवेशित होते हैं। कुछ उदासीन परमाणु भी होते हैं, है ना, वो भी लिख लीजिए आप, है ना, कुछ उदासीन भी होते हैं, कुछ उदासीन परमाणु भी, कुछ उदासीन अणु भी होते हैं। ठीक है, कुछ उदासीन अणु भी होते हैं जिनमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन के प्रति वो आकर्षित होते हैं, इलेक्ट्रॉनों के प्रति, है ना, बंधुता रखते हैं, यानी कि अभिक्रिया में इलेक्ट्रॉनों को क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं। इसके अलावा और किसी अभिक्रिया में उस स्थान पर क्रिया करते हैं, है ना, जो रासायनिक अभिक्रिया होगी तो उस स्थान से अटैक कर देंगे, उस स्थान से अभिक्रिया करेंगे जहां पे क्या इलेक्ट्रॉन घनत्व अधिक होता है। ठीक है ना, क्या होता है, इलेक्ट्रॉन घनत्व अधिक होता है, ये उस स्थान पे अभिक्रिया करते हैं, क्योंकि इसमें धनावेश है। जब धनावेश है तो उनको इलेक्ट्रॉनों की जरूरत होती है, तो ये ऐसा स्थान देखते हैं जहां पे इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या है, इलेक्ट्रॉन जो घनत्व है वो अधिक होता है, वहां पे ये अटैक यानी कि अभिक्रिया करते हैं। और इनके जो बाह्यतम कक्ष है इनमें 8 से कम इलेक्ट्रॉन होते हैं, इनके जो बाहरी कोश होता है उनमें आपको 8 से कम इलेक्ट्रॉन देखने को मिलेंगे। इनके कुछ उदाहरण हैं, जो ऑक्सीकारक होते हैं वो क्या होते हैं, इलेक्ट्रोफिलिक होते हैं, यानी कि जो ऑक्सीकारक पदार्थ होते हैं, ठीक है, वो अपन ने पढ़ लिया है, ऑक्सीकारक, है ना, और अपचायक, तो वो भी क्या होते हैं, इलेक्ट्रोफिलिक होते हैं। अब इनके कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं अपन। एग्जाम्पल है जैसे कि H+, H3O पॉजिटिव, कॉमा R+NO2+, R+NO2+, Cl+, वैसे अपन ने देखा है समानता, है ना, जो क्लोरीन होता है सब माइनस चार्ज होता है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या है, प्लस चार्ज है। कारण इसका ये होता है कि अपन बॉन्ड विखंडन या जो बॉन्ड होता है उसका जो टूटना है वो अपन पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो कभी कभार क्या होता है कि जो क्लोरीन है ना, वैसे क्लोरीन क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिव परमाणु होता है,
लेकिन यदि क्लोरीन के साथ में कोई और इससे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है ना परमाणु जुड़ता है ना, तो उस कंडीशन में जब बॉन्ड टूटता है ना, तो जो अधिक इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है उस पर माइनस चार्ज आ जाता है, और जो कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है ना, ये विद्युत ऋणात्मक होता है तो उस पर प्लस चार्ज आ जाता है ना। तो कहीं कहीं कंडीशन पे है ना जो क्लोरीन है वो ऐसे परमाणु के साथ जुड़ा रहता है जहाँ पर उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा हो जाती है ना। तो इस कंडीशन में इस पे क्या हो जाता है, प्लस चार्ज आ जाता है, तो इसको अपन बोल दे क्लोरोनियम। इसका जो नाम होता है वो है क्लोरोनियम। क्लोरोनियम आयन होता है इसका नाम। इसके बाद है Br+। Br+, और भी बहुत सारे इलेक्ट्रोफाइल या है ना होते हैं, ये आपके पॉजिटिव चार्ज में कुछ उदासीन भी होते हैं है ना। तो ये क्या है, ये धनावेशित है, धनावेशित, ये धनावेशित इलेक्ट्रोफाइल है। कुछ उदासीन भी होते हैं जिनपे क्या होता है, कोई भी चार्ज नहीं होता है, ठीक है। जैसे कि ElCl3, ElCl3, इस पे क्या है, कोई चार्ज नहीं है, ठीक है। तो ये भी क्या है, आपका इलेक्ट्रोफाइल होता है Bf3, ये भी आपका इलेक्ट्रोफाइल है Bf3। और भी है, HCl है ना, HCl है, H2SO4 है, HCl है, H2SO4 है, ये सारे आपके क्या होते हैं, उदासीन होते हैं। इसके अलावा इसमें कार्बोकैटायन भी आता है, जैसे ये बना दिया हमने, ये है R है ना, R+, कार्बोकैटायन भी इसी कैटेगरी में आते हैं। इसके अलावा डाइक्लोरोकार्बीन, डाइक्लोरोकार्बीन, इस पे ये लोन पेयर होते हैं, ये डाइक्लोरोकार्बीन होता है, डाइक्लोरोकार्बीन, ठीक है। तो इस पे क्या होते हैं, इस पे लोन पेयर होते हैं, तो ये भी क्या आपका इलेक्ट्रॉन स्नेही यानी कि इलेक्ट्रोफाइल होता है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन फाइल, इलेक्ट्रॉन जो होता है उस पर नेगेटिव चार्ज होता है, ठीक है, और इलेक्ट्रॉन के प्रति क्या है, नाभिक, ये क्या होता है, इलेक्ट्रॉन के प्रति है ना बंधुता रखता है, और जब इलेक्ट्रॉन के प्रति ये बंधुता रखेगा, ठीक है, तो इस पे चार्ज कौन सा होगा, इस पे चार्ज होगा प्लस, तभी जाके ये इलेक्ट्रॉन से आकर्षित हो पाएगा, ठीक है ना। तो नाम है इलेक्ट्रॉन स्नेही, इलेक्ट्रॉन के प्रति बंधुता है, लेकिन चार्ज कौन सा होगा, प्लस चार्ज या फिर उदासीन परमाणु होता है। ठीक, इसका उल्टा नाभिक स्नेही हो जाएगा, या जिसको अपन न्यूक्लियोफाइल बोलते हैं। तो इसको आपको लिखना हो तो लिख सकते हो, स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले सकती है। बाकी इसके बाद अपन पढ़ेंगे है ना नाभिक स्नेही या न्यूक्लियोफाइल। इसके बाद जो दूसरा है वो है अपना नाभिक स्नेही, जिसको अपन न्यूक्लियोफाइल बोलते हैं। तो ये ऐसे अभिकर्मक होते हैं, ये ऐसे अभिकर्मक होते हैं, ये ऐसे अभिकर्मक होते हैं जिनमें जिनमें इलेक्ट्रॉन घनत्व जिनमें इलेक्ट्रॉन घनत्व अधिक होता है, इलेक्ट्रॉन घनत्व अधिक होता है, अधिक होता है। इनमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन घनत्व यानी कि इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होती है, ठीक है। और इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होगी तो जाहिर सी बात है इसमें कौन सा चार्ज होगा, माइनस चार्ज होगा, ठीक है। इसमें क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है ना, नाभिक स्नेही, और ये क्या होते हैं, नाभिक के प्रति आकर्षित होते हैं। ये क्या होते हैं, ये नाभिक के प्रति, ये नाभिक जिसको अपन न्यूक्लियस भी बोलते हैं है ना, नाभिक या प्रोटॉन के प्रति, या प्रोटॉन भी लिख सकते हैं क्योंकि नाभिक में प्रोटॉन होता है और जिसपे क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है ना। तो ये नाभिक या प्रोटॉन के प्रति आकर्षित होते हैं,
आकर्षित होते हैं। या लिख सकते हैं अपन नाभिक या प्रोटॉन के प्रति क्या है, ये उच्च बंधुता रखते हैं। और ये उस स्थान पे है ना क्रिया करते हैं, या जो रासायनिक अभिक्रिया होती है, ठीक है, तो जो कार्बनिक यौगिक होता है उसके उस स्थान पे क्रिया करते हैं जहाँ पे इलेक्ट्रॉन घनत्व कम होता है, ठीक है ना, जहाँ पे क्या यानी कि पॉजिटिव चार्ज की मात्रा ज्यादा हो, इलेक्ट्रॉन घनत्व कम हो या इलेक्ट्रॉनों की संख्या कम हो, वहां पे क्या करते हैं, अटैक करते हैं। इन पे क्या होता है, ये ऋणावेशित आयन होते हैं, ठीक है, कुछ उदासीन अणु भी हो सकते हैं। ये क्या होते हैं, ये ऋणावेशित आयन होते हैं, ये ऋणावेशित, ये ऋणावेशित आयन होते हैं। कुछ उदासीन भी होते हैं ना, कुछ उदासीन भी हो सकते हैं, कुछ उदासीन भी, कुछ उदासीन होते हैं। कुछ क्या होते हैं, इसमें उदासीन भी होते हैं। लेकिन इनमें क्या होता है, कम से कम एक एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म अवश्य उपस्थित होता है। जो उदासीन होते हैं है ना, जो ऋणावेश है तो उनपे तो माइनस चार्ज होता है, लोन पेयर होता है उनपे, है ना, माइनस चार्ज मिलेगा, है ना। और जो उदासीन अणु होते हैं उनपे कम से कम एक लोन पेयर अवश्य मिलता है उसमें, ठीक है। तो जो उदासीन अणु है और इनमें कम से कम एक, कम से कम एक, कम से कम एक लोन पेयर भी, इनमें कम से कम एक लोन पेयर अवश्य उपस्थित होता है, अवश्य उपस्थित होता है, ठीक है। उदासीन होते हैं लेकिन इन पे क्या होता है, लोन पेयर अवश्य उपस्थित होगा। अगर कि कुछ एग्जाम्पल देखेंगे अपन, ठीक है, तो ऐसे अभिकर्मक या ऐसे है ना परमाणु होते हैं या अणु होते हैं जिनमें क्या है, इलेक्ट्रॉन घनत्व अधिक होता है, ठीक है, और नाभिक के या प्रोटॉन के प्रति आकर्षित होते हैं। सामान्यतः क्या होते हैं, ऋणावेशित आयन होते हैं, और इसमें कुछ उदासीन होते हैं और जिनमें कम से कम एक क्या है, लोन पेयर है ना अवश्य उपस्थित होता है। तो इसमें पहले अपन नेगेटिव आयन देखेंगे, जो नेगेटिव होते हैं जैसे कि OH माइनस है, ऋण आवेशित, ऋण आवेशित में OH माइनस है, OH माइनस, RO माइनस, CN माइनस, RO माइनस, CN माइनस, साइनाइड ग्रुप है, CN माइनस, क्लोरीन है इसमें, है ना, क्लोरीन है, आयोडीन है, क्लोरीन, आयोडीन, ठीक है, इन पे लोन पेयर भी होता है। ये लोन पेयर के बारे में हम बता चुके हैं, ठीक है, और जरूरत पड़ेगी तो किसी दिन फिर से बता देंगे लोन पेयर क्या होता है। बाकी हम लोन पेयर के बारे में आपको पहले ही बता चुके हैं। इसके अलावा इसमें कार्बेनियन भी होता है ना, कार्बेनियन, इस पे माइनस चार्ज होता है, R पे माइनस, है ना, इसको बोलते हैं अपन कार्बेनियन। इनके बारे में अपन पढ़ चुके हैं, कार्बेनियन के बारे में और कार्बोकैटायन के बारे में, ठीक है, कार्बेनियन और कार्बोकैटायन के बारे में अपन पढ़ चुके हैं डिटेल से। इसके अलावा इसमें कुछ होते हैं उदासीन, उदासीन होते हैं लेकिन उन पे क्या होता है, लोन पेयर होता है ना, कुछ उदासीन है लेकिन उस पर लोन पेयर होता है, जैसे कि H2O है, H बॉन्ड O बॉन्ड H, इसमें दो लोन पेयर होते हैं, ठीक है, उदासीन है लेकिन क्या है, इस पे लोन पेयर होता है। और भी है, C2H5OH है, एथिल एल्कोहल C2H5,
H5OH, इस पे लोन पेयर होता है C2H5OH। NH3 अमोनिया है, NH3 अमोनिया है, NH3 है ना, इस पे एक लोन पेयर होता है, इस पे 2 होते हैं, इस पे 1 होता है ना। क्लोरीन पे 3 लोन पेयर होते हैं। RSH और भी है, RSH, RSH है ना, इस पे भी लोन पेयर होते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से ये नाभिक स्नेही होते हैं, है ना, जो क्या होते हैं, नाभिक यानी न्यूक्लियस के प्रति आकर्षित होते हैं, और इन पे क्या होता है, ऋणावेश यानी कि ऋणात्मक चार्ज होता है। वो उदासीन होते हैं तो उसमें एक लोन पेयर, कम से कम एक, अधिक से अधिक तो और भी हो सकते हैं, 2 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, ठीक है, लेकिन कम से कम उसमें एक लोन पेयर उसमें आपको अवश्य मिलेगा। तो इस तरीके से अपन ने, है ना, नाभिक स्नेही और जो इलेक्ट्रॉन स्नेही, इसके बारे में पढ़ा है। अब इसके बाद है इलेक्ट्रॉनिक विस्थापन। जो कार्बनिक कंपाउंड होते हैं, है ना, तो उनमें कुछ इफेक्ट भी अपन को देखने को मिलते हैं, जिनको अपन इलेक्ट्रॉनिक विस्थापन बोलते हैं, या कार्बनिक यौगिकों या सहसंयोजी यौगिकों में इलेक्ट्रॉनिक विस्थापन। तो ये विस्थापनों को 2 प्रकार से बांटा गया है ना। इसके बारे में अपन केवल सुन लो, बाकी जो डिटेल से है वो अपन अगली क्लास में उसको पढ़ने वाले हैं। तो 2 प्रकार के अपन को, है ना, विस्थापन मिलेंगे उसमें। एक तो होता है स्थायी और एक होता है अस्थायी। ठीक है, तो स्थायी में क्या होते हैं, स्थायी में आपके 3 प्रकार के आते हैं, प्रेरक प्रभाव, अनुनाद या मीजोमेरिक प्रभाव बोलते हैं इसको, और अतिसंयुग्मन। 3 आते हैं, प्रेरक प्रभाव, मीजोमेरिक, है ना, या अनुनाद बोलते हैं इसको, और अतिसंयुग्मन। ठीक है, और जो अस्थायी होते हैं, तो अस्थायी में 2 प्रकार के, पुनः अस्थायी में 2 प्रकार के, इंडक्ट्रोमेरिक और इलेक्ट्रोमेरिक, ये 2 अस्थायी होते हैं, और 3 होते हैं अस्थायी। इस तरीके से 5 जो विस्थापन है वो अपन को पढ़ना है, तो उसको अपन अगली क्लास में पढ़ेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, जब कार्बनिक अभिक्रियाएं होती हैं, ठीक है ना, तो वहाँ पे इन इफेक्ट की जरूरत पड़ती है ना। अभिक्रिया कैसे होगी, कौन सा प्रभाव होगा उसमें, ये सब अपन को उसमें पूरा डिटेल से पढ़ेंगे। इसके अलावा इनकी भी अपन को जरूरत पड़ती है, ठीक है ना, इलेक्ट्रोफाइल, और जब अपन मैकेनिज्म पढ़ेंगे, रासायनिक अभिक्रियाओं की मैकेनिज्म, फिलहाल 11वीं 12वीं में मैकेनिज्म नहीं है, लेकिन फिर भी एक आध तो मैकेनिज्म होगी उसमें, वो हम आपको बताएंगे, तब इनकी अपन को वहाँ पे जरूरत पड़ेगी। ठीक है, बाकी कॉलेज लेवल पे, है ना, इनकी मैकेनिज्म भरपूर दी गई हैं। ठीक है ना, तो जितने भी अपन नेमिंग वाली रिएक्शन पढ़ेंगे तो उनकी मैकेनिज्म होती है, ठीक है ना, उनका डिटेल से पूरा, है ना, कुछ जो मैकेनिज्म जो मेन है वो अपन देखेंगे। ठीक है, और 11वीं में, अभी 11वीं का चल रहा है तो इसमें कम है, 12वीं में ज़्यादा है, नेमिंग वाली रिएक्शन है और मैकेनिज्म है, इसमें तो आपको बहुत ही कम में देखने को मिलेंगी। ठीक है, तो अभी केवल ये सामान्य है, टेक्निक है ना, अभिक्रिया करने की, तो इनके बारे में अभी अपन पढ़ लेंगे, और जैसे ही जब जो नेमिंग रिएक्शन है जो भी आएंगी, है ना, तो वहाँ पे इनका अपन अनुप्रयोग देखेंगे, या इनका उपयोग कहाँ होता है वो अपन सब देखेंगे। तो जो आज की क्लास है वो अपनी यहीं पे समाप्त होती है, और अगली जो क्लास रहेगी उसमें अपन इलेक्ट्रॉनिक विस्थापन पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसी प्रक्रिया से हंसते रहिए, खेलते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए। वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। नमस्कार।